Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. This video is for class 4, subject as mathematics. How are you, dear students? Hopefully you have done your homework. Exercise 1C, question 1 to question 10. You have done. Okay. Today, after watching this video, you will be able to solve blanks, true, false and MCQs related to multiplication and division at page number 14. आप ब्लैंक्स को, ट्रू फॉल्स को और एमसीक्यूज़ को जो आपके पेज नंबर 14 पर दिए गए हैं उनको आप इंशाल्लाह सॉल्व करने के काबिल होंगे, समझ जाएंगे और इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे. नंबर 2, वर्ड प्रॉब्लम्स एट पेज नंबर 16. और पेज नंबर 16 पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनको आप इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चंस 1 to 3 एट पेज नंबर 14 हम डील करेंगे और क्वेश्चंस 1 to 9 एट पेज नंबर 16 of exercise 1C inshallah we will deal today. Let's get started our lesson. Question 1, fill in the blanks. In 3256, this is the sign of multiplication, 928. ये फिगर दिया हुआ है, ऑपरेशन है ये कि 3256 is multiplied by 928. You have to tell 3256 is called the dash. Yes, recall multiplicand, multiplier. Okay, what is this? Multiplicand or multiplier? Yes, tell me. Yes, you are right. The first figure, remember always, the first figure is multiplicand. Yes, multiplicand. B, the quantity by which the multiplicand is to be multiplied is known as, very simple, the quantity by which the multiplicand is to be multiplied. वो क्वांटिटी जिससे मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड मल्टीप्लायर. सिंपल, इट्स कॉल्ड मल्टीप्लायर. हम ये सब पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं. C, the number which divides a dividend is called a, yes, a number which divides a dividend. एक ऐसा नंबर जो डिविडेंड को डिवाइड करता है वो क्या कहलाता है? वेरी सिंपल, इट्स कॉल्ड अ डिवाइजर. यस, इट्स कॉल्ड अ डिवाइजर. नाउ 18,400 divided by 100 equals to what? Recall the rule. If divided by 100 we remove, yes, 2 zeros, so we have 184. Yes, answer is, if we delete 2 zeros or removes 2 zeros तो we will get 184. क्योंकि 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 ज़ीरो आपके माइनस हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो आपके पास इस फिगर में क्या बच जाएगा? 184 is the answer. If the dividend is 348 and the divisor is 12, then the remainder is dash. जी हाँ, अगर डिविडेंड 348 है और डिवाइजर 12 है तो रिमाइंडर क्या होगा? यानी कि जब आप 348 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अगर रिमाइंडर की वैल्यू है तो वो क्या होगी? आपको डिवाइड करना होगा, तो वो आप जब डिवाइड करेंगे 348 को 12 से तो आप देखेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा. यानी कि रिमाइंडर में कोई वैल्यू नहीं होगा, कम्प्लीटली डिवाइडेड. 348 इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 12. रिमाइंडर आपका 0 आएगा. ये आपको सॉल्व करके देखना होगा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. अब इसमें आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं. इसमें कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व है. तो लेट्स सी. नंबर 1, ए, व्हेन 1485 इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज 0. ये तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि व्हेन यू डिवाइड 1485 by 6, remainder is 0. If remainder is 0, the statement will be true. If remainder is not 0, the statement will be false. अगर remainder 0 आ जाएगा तो statement true रहेगा, वरना वो false हो जाएगा. चेक करते हैं. सबसे पहले आप डिविडेंड लिखेंगे 1485, 6 को बाहर करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 2 12, -2 आपका बच जाएगा नीचे, 8 को नीचे उतार देंगे, 28, 6 4 24,
फिर 4 आपका माइनस होके बच जाएगा 4, देन 5 को आप उतारेंगे तो 45 हो गया। अब 6 7 ज़ा 42 होता है 42। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 रिमाइंडर आ गया है और यहाँ डिजिट्स ख़त्म हो गए, फिनिश हो गई आपकी डिवीजन। और रिमाइंडर 0 नहीं बल्कि 3 है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट विल बी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यस, बी, false. B. In 429 divided by 8, the number 429 is the dividend. Yes, this figure is dividend and this figure is divisor. First figure is always dividend and second figure is divisor. Yes, 429 is the dividend. That's why this statement is true. पहली फिगर डिविडेंड होती है, इसको डिविडेंड कहा जाता है, इसे मल्टी डिवाइडर कहते हैं। तो ये आपका नंबर 429 डिविडेंड है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सी, इफ़ वी डिवाइड 3696 बाय 12 द क्वोशंट इज 308। जब आप 3696 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्वोशंट 308 आता है। अगर आए तो ट्रू है, नहीं आए तो फॉल्स है। चेक करें। 12 3 ज़ा 36, नो रिमाइंडर हेयर। 9 को आपने नीचे उतारा, 9 we cannot divide 9 by 12, so we copy 6. First we copy 9, then again we have to copy 6, then first we have to put here 0. yes, 0 वहाँ लगाना होगा ऊपर। और अब 12 बताइए 96, yes, 12 8 ज़ा 96, okay, 12 8 ज़ा 96, so we have quotient value 308. It means this statement is true. okay, आप ये देखें, ये आपका डिविडेंड है 3696, ये आपका डिवाइज़र है और ये क्वोशंट है। रिमाइंडर आपके पास 0 हुआ, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो क्वोशंट की वैल्यू आई 308। और इसमें आपसे यही कहा गया कि जब आपने डिवाइड किया तो क्वोशंट 308 आता है, तो इट मीन्स ट्रू है क्योंकि आया है, हमने चेक कर लिया है। D part, the product of two numbers is 274,800. If one of the numbers is 100, the other number will be dash. Yes, yes, the product of two numbers 274,800. If one of the numbers is 100, the other number will be 27,480. अब अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपके पास 2,74,800 है, अगर एक नंबर 100 है तो क्या दूसरा नंबर जो है ये 27,480 होगा? ट्रू है या फॉल्स है? अब आपको रूल याद होगा कि जब आप जो है अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट क्योंकि ये है ना, तो अगर ये नंबर है और ये नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको याद होगा जब आप फिगर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो आप कितने ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं? यस, 2 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ 100 में 2 ज़ीरो है और यहाँ पे सिंगल ज़ीरो पहले से है। 100 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ज़ीरो और ऐड हो गया, तो यहाँ तो 2 ज़ीरो है, लेकिन जब यहाँ 2 ज़ीरो ऐड हुआ तो ये तो 3 ज़ीरो बन गए। तो प्रोडक्ट तो ये नहीं आया, प्रोडक्ट तो और फिगर बढ़ गई है। तो इट मीन्स कि व्हेन यू मल्टीप्लाई 27,480 बाय 100 यू विल नॉट गेट 274,800. इट मीन्स इट्स फॉल्स, ये फॉल्स हुआ। E, 1008 मल्टीप्लाई बाय 35 इज 350,280। आपने 1008 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास, जी हाँ, जब 1008 को आप 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर प्रोडक्ट में आपका ये आंसर आ जाता है तो इट मीन्स ट्रू है। अगर ये प्रोडक्ट में आंसर नहीं आ रहा तो फॉल्स है। आप मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिगर नहीं आएगी, तो आपका आंसर फॉल्स होगा। चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन MCQs। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपने ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, इसमें से आपको एक को चूज़ करना है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड द डैश। द
The result of multiplication of two numbers is called the G. What is the result of multiplication? Multiplier, sum, product, quotient. Hurry up, tell me. क्या होता है इनमें से? Yes, product. The result of multiplication of two numbers is called the product. Product is the answer. B part. When we multiply 1500 by 200 equals. अब शॉर्ट मेथड ये है कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 होगा और 4 ज़ीरोस लगा दें आप, आपको पता चल जाएगा कौन सा फिगर आंसर है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 हुआ, यहाँ 2 ज़ीरो है, यहाँ भी 2 ज़ीरो, 4 ज़ीरो। ये फिगर आपको नज़र आ रही है 30 और 4 ज़ीरोस लगे हुए हैं, तो इट मीन्स 300,000 और 3 lakhs। ओके, 3 lakhs is the answer. Now C part, if we divide 4592 by 26, the remainder is dash। यहाँ आपको डिवाइड करना होगा 4592 को 26 से, फिर आप देखें रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, इनमें से 6 होगा या 16 है या 26 है या 0, चेक करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा, डिवाइड करके देखना होगा आपको। डी पार्ट, द नंबर लेफ्ट इन द एंड ऑफ अ लॉन्ग डिवीजन इज कॉल्ड द डिवाइजर। जो नंबर लेफ्ट होता है आखिर में बचता है लॉन्ग डिवीजन के बाद जो लास्ट में बचता है नीचे, उसको क्या कहते हैं? द नंबर लेफ्ट इन द एंड ऑफ अ लॉन्ग डिवीजन इज कॉल्ड द डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। यस, टेल मी। यस, रिमाइंडर इज द number which is left in the end of a long division. Okay. E part, if the cost of one book is rupees 35, then to find the cost of 13 books we will, if the cost of one book is 35, अगर एक बुक की कीमत 35 रुपीज़ है तो 13 बुक्स की कीमत कितनी होगी? एक की 35 है तो 13 के लिए आपको फिगर जाहिर बात है कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक बुक की 35 है तो आप क्या करेंगे? इंक्रीज़ होगी वैल्यू तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? आपको 13 को 35 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स आ जाएगी। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, नॉट डिवाइड, नॉट ऐड, नॉट सब्ट्रैक्ट। If the cost of one book is rupees 35, then to find the cost of 13 books we will multiply. Okay, multiply is the answer. यहाँ हमारे शॉर्ट आंसर्स या MCQs, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ख़त्म हुए। अब we will do word problems. Solve the problems writing complete statements. A leaking tape wastes 3750 milliliter of water in 1 hour. एक टेप नलका है जो कि लीक कर रहा है, उसमें से 3750 मिलीलीटर वाटर एक घंटे में ज़ाया होता है। तो हाउ मच वाटर विल बी वेस्टेड इन अ डे? पूरे दिन में कितना वाटर ज़ाया होगा? 1 आवर में इतना है तो पूरे दिन में ज़ाहिर बात है फर्स्ट वी हैव टू नो कि देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। 1 आवर में इतना है तो 24 आवर्स, क्योंकि दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो आपको 24 के लिए क्या करना होगा? 3750 मिलीलीटर को 24 आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डे का हिसाब आ जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है आपको। गिवन क्या है पहले देखिए। सबसे पहले लीकिंग टेप वेस्ट वाटर इन 1 आवर, कितना वेस्ट कर रहा है वो? 3750 मिलीलीटर, ये गिवन है आपके पास। दूसरा गिवन आपको पता है कि 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। अब यू हैव टू कैलकुलेट वाटर वेस्टेड इन अ डे। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितना पानी एक दिन में ज़ाया होता है। वाटर वेस्टेड इन अ डे ये आपको निकालना है। हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई टू फाइंड द आंसर। ओके, एंड मल्टीप्लाई 3750 बाय 24। 1 आवर पता है आपको डे का हिसाब, और डे में आपको पता है 24 आवर्स हैं, तो इसलिए 24 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन आप पहले सीख चुके हैं, फिर देख लेते हैं। 24 को मल्टीप्लाई करें आप। 4 0, 4 5 are 20, 2 0 here, 4 7 are 28 and 2 30, 30 put 0 here, 3 4 3 are 12, 12 and 3 15. Yes, now put 0 here and 2 0 0 and 2 5 are 10, 0 put here, 1 here, 7 2s are 14, 14 and 1 15, 5 put 5 here and 2 3s are 6, 6 and 1 7. Yes, now add both figures, 0 0 0 and 10
1 here, 7, 8, 1, 8 and 9. Yes, 90,000. It means कि 90,000 milliliter of water wasted in a day. 90,000 milliliter water will be wasted in a day. Okay, clear? Now second, Rehan found out that he can save 4,726 milliliter of water every day by not leaving the tap open continuously. जी हाँ, रेहान ने ये उसको पता चल गया है कि अगर वो अब पानी को सेव कर सकता है हर रोज़, अगर वो नलके को खुला ना छोड़े कंटिन्यूसली, मुसलसल हम जब वज़ू कर रहे होते हैं या पानी इस्तेमाल करते हो, समटाइम्स पानी नीचे गिर रहा होता है, हमें ज़रूरत नहीं होती उसकी, हम नलका अगर बंद कर लें तो हम बचा सकते हैं। तो वो उसने ये फाइंड आउट कर लिया कि अगर वो दिन भर में कंटिन्यूसली नलके को, टैप को ना ओपन करें, खुला ना छोड़े, तो वो 4,726 मिलीलीटर वाटर सेव कर सकता है ड्यूरिंग हिज बाथ, नहाते हुए। समटाइम्स हम सोप लगा रहे होते हैं और पानी मुसलसल गिर रहा होता है, तो इट्स रॉन्ग। ओके, हाउ मच वाटर कैन बी सेव्ड इन 25 डेज इन दिस मैनर। इसी तरह से अगर वो इसी तरीके पे चले, हम सबको भी ऐसे ही चलना चाहिए, तो हम क्या कर सकते, तो 25 डेज में वो कितना वाटर सेव कर सकता है। How much water can be saved in 25 days in this manner? Okay, now first write the given data. Rehan can save water every day 4,726 milliliter. Total days 25. Okay, now we have to calculate how much water can be saved in 25 days. Okay, here we have to multiply. 25 डेज का निकालना है, 1 डे का तो हमें पता है, तो 25 डेज का निकालने के लिए वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, वाटर ज़्यादा हो जाएगा मिलीलीटर में, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इंक्रीज हो रही है वैल्यू। 1 डे पे वैल्यू कम होगी, 25 डेज में वैल्यू बढ़ेगी, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो वी मल्टीप्लाई 4,726 by 25. That's right. This is the multiplicand and this is the multiplier. 5 6 are 30, 5 2 are 10, 10 and 3 13, 3 here 1, 5 7 are 35, 35 and 1 36, 6 here, 5 4 are 20, 20 and 3 23. Yes, now put 0 here and 2 6 are 12, 2 right here, 2 2s are 4, 4 and 1 5, 2 7s are 14, 4 right here 14, 4 यहाँ लिखेंगे 4, 2 4s are 8, 8 and 1 9. Yes, now we have to add both figures. Here 0 and 5, then 11 1, then here 8 1, क्योंकि यहाँ पर था तो हमने ऐड किया तो 8 हुआ, and then 9 and 2 11. It means 1,18,150. Okay, 118,150 milliliter water will be saved in 25 days. इतना वाटर उसने 25 डेज में बचा लिया है। हम सबको चाहिए कि हम भी ये काम करें, पानी बचेगा, वाटर बचाना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। Now question number 3, there are 1,440 minutes in a day. अगर एक दिन में इतने मिनट्स हैं, how minutes are there in 8 weeks? तो 8 weeks में कितने मिनट्स होंगे? 1 डे का तो हमें पता चल गया इतना है, तो पहले हम 1 वीक का कैलकुलेट करें तो हम 8 वीक्स का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 डे में इतने मिनट्स हैं, तो 1 वीक में कितने होंगे? 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। ओके, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 बाय 1,440। जब हम 7 को 1,440 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 वीक का आ जाएगा। वो जो आंसर आएगा फिर उसे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वीक का आ जाएगा। लेट्स सी, first write the given data. 1 day equals to 1,440 minutes. Now 1 week equals to 7 days. How many minutes in 8 weeks? ये हमें निकालना है। तो first we calculate minutes for 1 week. हम सबसे पहले 1 week के minutes calculate करते हैं। So we multiply 1,440 by 7. Multiply, see the result. We got, yes, 10,080 minutes. 1 week equals to 10,080 minutes.
ओके, अब ये आंसर आपके पास 1 वीक का आ गया। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग मिनट्स फॉर 8 वीक्स वी मल्टीप्लाई 10,080 बाई 8। अब 8 वीक्स के लिए हम इसी फिगर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,080 से। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग मिनट्स फॉर 8 वीक्स वी मल्टीप्लाई 10,080 बाई 8। सिंपल वी मल्टीप्लाई को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको सिखा चुका हूँ, आप सिर्फ आंसर्स को यहाँ देखें, लेकिन आपने कैलकुलेट करना है। तो 80,640 मिनट्स, इट मीन्स कि द आंसर इज देयर आर 80,640 मिनट्स इन 8 वीक्स। सबसे पहले फिर रिकॉल कर समझ लें आप बात को कि आपने क्या किया है। आपने पहले 1 डे का 1440 मिनट्स देखा, फिर 1 वीक 7 डेज़ के इक्वल है, तो आपको 8 वीक्स का निकालना है। तो सबसे पहले आप 1 वीक का कैलकुलेशन करेंगे। आपने 1 वीक निकालने के लिए 1440 मिनट्स को 7 डेज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 वीक के आपके पास मिनट्स आ गए। फिर आपने उस जो टोटल मिनट्स हैं 1 वीक के, उसको आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 8 वीक्स का मिनट्स आपके पास आ गए। Okay, now comes to next question. 30 children made 5,280 paper bags. 30 children हैं, बच्चे हैं 30 जो कि 5,280 पेपर बैग्स बनाते हैं। How many did each child? तो हर एक बच्चे ने कितना बनाया, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है हर बच्चे का, उसमें ये कैलकुलेट करना है। यहाँ आपको देखें, याद रखें 30 चिल्ड्रन इतने पेपर बैग्स बना रहे हैं, आपको 1 चाइल्ड के निकालना है, लेकिन आप 30 से 1 की तरफ आ रहे हैं। पीछे हमने लास्ट क्वेश्चन जितने भी देखे 1 से 30 की तरफ गए, तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब 30 से आपने 1 चाइल्ड के लिए निकालना है, तो यू मिनिमाइज, ओके, वी मिनिमाइज द वैल्यू। हमें 30 से 1 चाइल्ड की तरफ जाएंगे, तो वी हैव टू डिवाइड नॉट मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 1 चाइल्ड के लिए ये पता चल जाएगा कि उसने कितना मेक किया पेपर बैग्स। लेट्स फर्स्ट गिवन डाटा, टोटल पेपर बैग्स हैं 1,280, टोटल चिल्ड्रन हैं 30, हाउ मेनी बैग्स ईच चाइल्ड मेड, ये हमें कैलकुलेट करना है। नाउ वी हैव टू डिवाइड टू फाइंड द आंसर। अब डिवाइड करना होगा हमें, डिवाइड 5,280 बाई 30, लेट्स सी, 30 ones are 30, we have 22 now, okay, 22 have 22 cannot divide it by 30, we have to copy 8 here. Now 228, 37s are 210, okay, then we minus, we have 18, okay, then we copy this 0 here, 180, okay. Now 36 are 180. Now we have no remainder. Question has been solved. This question value, okay, 176. Each child made 176 paper bags. हर जो बच्चे ने जो पेपर बैग्स बनाए वो 176 पेपर बैग्स बनाए। Now comes to next question number 5. How many pieces of cloth can be cut from a 5 meter length of cloth? कितने पीसेस, जो पीसेस ऑफ कपड़े के पीसेस को कट किया जा सकता है 5 मीटर। अगर एक आपके पास 5 मीटर लेंथ का एक क्लॉथ है, कपड़ा है, तो उसमें से आप कितने पीसेस को कट कर सकते हैं अगर हर पीस की जो लेंथ हो वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। ठीक है जी, लेकिन यहाँ आप एक बात को क्लियर कर लें कि 5 मीटर लेंथ है बड़े क्लॉथ की, और उसमें से पीसेस जो बनेंगे, हर पीस बनेगा 50 सेंटीमीटर का। यहाँ 5 मीटर है और यहाँ 50 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ हाउ मेनी पीसेस यू विल गेट। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये 5 मीटर लेंथ को सेंटीमीटर में, यानी कि 5 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ को हम 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास यूनिट सेम होने चाहिए। याद रखें, दोनों या तो दोनों मीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में हो। लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू 5 मीटर, जो टोटल आपके पास लेंथ है क्लॉथ की। लेंथ ऑफ कटिंग ऑफ ईच पीस जो दी हुई है वो आपको 50 सेंटीमीटर है।
अब आपको जो मालूम करना है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ क्लॉथ फ्रॉम 5 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ। ओके, आप जो टोटल पीसेज ऑफ क्लॉथ जो 5 मीटर लेंथ के क्लॉथ से कितने आपके पास बन सकते हैं अगर आप हर पीस की जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर रखें। फर्स्ट वी नो convert 5 meter into centimeter, तो 1 meter equals to 100 centimeter, so 5 meter equals to 5 multiplied by 100 centimeter, तो 500 सेंटीमीटर हो गया। देखिए 5 मीटर को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में पहले स्टेप में, क्योंकि मैंने बताया दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 होता है, तो 5 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, वो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही ज़ुबानी आप बता सकते हैं, हमने आपको फिर भी करके बताया। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 सेंटीमीटर। अब देखें ये 500 सेंटीमीटर हो गया, ये 50 सेंटीमीटर, इक्वल्स हो गए यूनिट दोनों के। अब आप डिवाइड कर लें तो आपके पास नंबर ऑफ पीसेस पता चल जाएंगे। Now we divide 500 by 50 to calculate number of pieces of 5 meter length of cloth. सिंपल है, 500 को 50 से आप जब डिवाइड करेंगे तो 10 आपके पास आएगा। 50 10 जा 500। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास 51 जा 50 है, ये ज़ीरो बच गया है, तो इसको आप क्वेश्चन में उतार देंगे तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। 50 10 जा 500, वैसे भी आपको पता है। तो 50 10 जा 500, it means we will get 10 pieces. Okay, 10 pieces of cloth can be cut from 5 meter length of cloth. हम 5 मीटर लेंथ का अगर हमारे पास क्लॉथ है तो उसमें से हम 10 पीसेस को हम कट कर सकते हैं, और इसमें हर पीस का 5 सेंटीमीटर लेंथ होगा। क्लियर है? Now comes to next question. From several orchard delicious apples, मुख्तलिफ़ किस्म के बाग हैं, उसमें से डिलीशियस मज़ेदार एप्पल्स हैं। सेब आर पैक्ड इन बॉक्सेस ऑफ 72 ईच। बॉक्सेस में एप्पल्स को पैक्ड किया गया है और हर बॉक्स के अंदर 72 एप्पल्स रखे गए हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 936 एप्पल्स। अब कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे आपको 936 एप्पल्स के लिए? ओके, apples are packed in one box, 772. Okay, now total apples 936 है आपके पास। how many boxes required for 936 apples? अब कितने boxes required होंगे 936 apples के लिए? तो we have to divide, not multiply. Here we have to divide to find the answer. Okay, divide 936 by 72. 13 boxes will be required for 936 apples. मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया, डिवीजन आपको सिखा चुके हैं, तो आपको पूरा यहाँ डिवाइड करना होगा। पहले मैंने आंसर आपकी को बताया है, लेकिन आपको डिवाइड करके इसको सॉल्व करना होगा। 936 एज ए डिविडेंड एंड 72 एज अ डिवाइज़र। आप डिवाइड करें तो आपके पास क्वेश्चन में 13 आएगा, क्वेश्चन वैल्यू 13 आएगी, तो आंसर हो जाएगा 13 बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 936 एप्पल्स। ओके, लेकिन आप कैलकुलेशन पूरी करेंगे डिवीजन। आगे मैंने सॉल्व नहीं कर रहा, आगे क्वेश्चंस में आपको खुद करना है। नंबर्स आप यहाँ देख भी सकते हैं। नाउ नंबर 7, 5 डॉक्टर्स ट्रैवल फ्रॉम कराची टू लाहौर टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। 5 डॉक्टर्स ने ट्रैवलिंग की है कराची से लाहौर एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। द टोटल बिल फॉर देयर ट्रेन टिकट्स इज़ 9675। उनका जो टोटल ट्रेन टिकट हो के एक्सपेंस आया, बिल बना है, वो 9675। हाउ मच डज ईच डॉक्टर पे? तो हर डॉक्टर ने कितने पैसे अदा करता है हर डॉक्टर? सिंपल है वेरी। 5 डॉक्टर्स हैं, इतनी रकम है, इतने टोटल पैसे हैं, तो आप क्या करेंगे? वी हैव टू डिवाइड 9675 बाय 5, तो वी गेट ईच डॉक्टर हाउ मच पेज। ओके, फर्स्ट वी गिवन दैट आर टोटल डॉक्टर्स 5, टोटल बिल 9675, हाउ मच डज ईच डॉक्टर पे? हियर वी हैव टू डिवाइड टू फाइंड द आंसर। हमें डिवाइड करना होगा, तो आपने यहाँ पे खुद डिवाइड करना है। 9675 को आप एज ए डिविडेंट लेंगे अंदर, और 5 को एज ए डिवाइज़र लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट द आंसर
1935. Okay, it means each doctor pays 1935. आपको डिवाइड पूरा करके दिखाना होगा, ठीक है। नंबर 8, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 2700 मिनट्स। 2700 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। इट मीन्स 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर। 60 minutes equals to 1 hour. Here we have to divide how many hours in 2700 minutes. हम ये हमें कैलकुलेट करना है कि 2700 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं। तो we have to divide 2700 minutes by 60. हमें क्या करना होगा? 2700 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। 2700 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं आपने खुद डिवाइड करना है। एज ए डिविडेंड यू हैव टू टेक 2700 एज डिवाइजर 60. यू हैव टू डिवाइड 2700 बाय 60. डिवाइड 2700 बाय 60, यू विल गेट द आंसर 45 आवर्स। लेकिन आपको डिवाइड करना है, ये भूल मत जाइएगा। आपने सिर्फ डाटा नहीं उतारना है, तो पूरा डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो क्वोशेंट वैल्यू आएगी आपकी वो 45 आएगी। ओके, 45 आएगी क्वोशेंट वैल्यू। तो क्वोशेंट वैल्यू आपका आंसर होगा, रिमाइंडर 0 होगा आपके पास। ओके, तो 45 आवर्स, देयर आर 45 आवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन। 4 फ्रेंड्स शेयर अ फ्लैट। 4 दोस्तों ने एक फ्लैट को शेयर किया हुआ है। देयर टोटल एक्सपेंसेस फॉर जनवरी आर 9256। जनवरी का उसका जो टोटल खर्चा है जो चारों दोस्तों का फ्लैट पर आया वो 9256 आता है। हाउ मच मनी मस्ट ईच फ्रेंड कंट्रीब्यूट। हर दोस्त को कितने पैसे अदा करने होंगे, कंट्रीब्यूट करना होगा, यानी कि उनका हर दोस्त का कितने पैसों का हिस्सा होगा। फर्स्ट वी राइट द गिवन डाटा। नंबर ऑफ फ्रेंड्स टोटल 4 एंड एक्सपेंसेस फॉर जनवरी 9256. हाउ मच मनी मस्ट ईच फ्रेंड कंट्रीब्यूट, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल है क्वेश्चन। 9256 को डिवाइड कर देंगे 4 से। हेयर वी हैव टू डिवाइड टू फाइंड द आंसर। डिवाइड करेंगे 4 से, तो आप डिवाइड कर लेंगे तो क्वोशेंट वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 2314। वही आपका आंसर होगा। पूरा डिवाइड करेंगे और फिर आंसर को, ये आंसर सिर्फ आपकी मदद के लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ईच फ्रेंड मस्ट कंट्रीब्यूट 2314 रुपीज़। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट विल यू डू? Do questions question 1 to question 3 from page number 14 and question 1 to question 9 from page number 16 in your notebook. Okay, hopefully you will do, inshallah. Jazakallah. Thanks for watching this video. Assalamu alaikum.